हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीजनिंग वॉरियर। और आज हम लोग करने वाले हैं दो पजल। दैट इज फर्स्ट है आपकी फ्लोर वाली और एक है आपकी एयर बेस्ड। बहुत मजा आने वाला है, एकदम पेन वाला आपका फील कराएंगे कि किस तरीके से एज अ स्प्रिंट आपको सॉल्व करना चाहिए। आप चाहे बिगनर हो चाहे रिपीटर हो, हर एक लाइन को मैं यहाँ पे समझाऊंगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे बोला गया जैसे 8 पर्सन है, 4 स्टोरी बिल्डिंग में, नंबर ऑफ फ्लोर, ठीक है। ये तो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओगे, दैट इज 4 3 2 1, और ये काम आप जल्दी करोगे इस तरीके से। और दो फ्लैट हैं, फ्लैट का नाम क्या है, ए और बी। तो फ्लैट ए और फ्लैट बी। ऐसे आपको समझने में और सीखने में बहुत आसानी रहेगी जब आप पेन कॉपी से लेके आओगे, क्योंकि बचपन से हम लोग ऐसे ही तो सीखते हुए आए हैं, है ना। चलिए, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लोर, ठीक। क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव द वन हु लिव्स 2 फ्लोर बिलो आर। कह रहा है कि ये लाइन का कहने का मतलब, एक स्टेटमेंट से लिख, पूरा स्टेटमेंट मैंने पढ़ा और इसने कहा कि क्यू को इमीडिएटली अबव है किसके, जो कि 2 फ्लोर बिलो आर है। तो मैंने कहा कोई आर होगा, आर से 2 फ्लोर बिलो मतलब का एक गैप दे कि कोई ये है, इसके रिस्पेक्ट से क्या बोला है, क्यू इमीडिएटली अबव है, इसका मतलब क्यू यहां पर है। एग्जैक्टली फ्लैट सेम है क्या, नहीं भाई, कुछ नहीं मालूम, फ्लोर फ्लोर की बात कर रहा है। क्यू एंड आर लिव इन द सेम फ्लैट, ये कहा क्यू एंड आर इन द सेम फ्लैट, आगे इसने कह दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर मान लो आर यहां लिखते तो आर क्यू एक गैप ऐसे हो सकता था, आर क्यू एक गैप, आर जो है आने की संभावना इन्हीं दोनों फ्लोर पे है अकॉर्डिंग टू ये स्टेटमेंट। द नंबर ऑफ फ्लोर above r is same as, above r is same as below p. p does not live in the south of q. q के साउथ में p नहीं रह सकता, इसका मतलब कहने का है कि q के नॉर्थ में जा सकता है p, या फिर q और p एक ही उस पे फ्लोर पे हो सकते हैं। ये सारी बातें हो सकती हैं। ओनली 1 फ्लोर बिटवीन पी और एम, और पी और एम के बीच में 1 फ्लोर है, ओनली 1 फ्लोर। एम लिव ईस्ट ऑफ द वन हु लिव इमीडिएटली अबव एल। कह रहा एल है, एल के इमीडिएटली अबव कोई है, अब इसके ईस्ट में ही कौन है हमारे पास, एम आ जाता है। एंड नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ एल, और एल के वेस्ट में कोई भी नहीं है। अच्छी बात है भाई मेरे, चलो सही है, एल के वेस्ट में कोई भी नहीं होगा। अच्छा, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आर एंड एम, द नंबर ऑफ फ्लोर बिटवीन आर एंड एम इज सेम एज एन एंड एस, एस डू नॉट लिव साउथ वेस्ट ऑफ ओ। ओके, अच्छा, ओ से साउथ वेस्ट में ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सारे क्लूज हमने यहाँ पे लिख रखे हुए हैं। अब यार साम दाम दंड भेद लगाते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्या कहा है कि क्यू, पी कभी बॉटम में नहीं आएगा, ये चीज याद रखो। पी कभी बॉटम में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि अगर बॉटम में आए तो क्यू के वो नीचे ही रहेगा, क्यू के नीचे साउथ में ही कहीं ना कहीं जो रहेगा। अच्छा, इसने बोला है साउथ में नहीं होना चाहिए, बाकी तिरछे मेढ़े कहीं में भी हो सकता है यार, है ना भाई। यही तो मतलब हुआ मेरे कहने का मतलब। तो जरूरी नहीं है कि हम ये कह दें कि पी बॉटम में नहीं आएगा, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे भी तो सकता है क्यों यहाँ है तिरछे में कहीं ना पी के, बस साउथ में नहीं होना चाहिए, बाकी तो कहीं में भी हो सकता है कुछ भी। मैंने कहा अच्छा गुरु, कोई बात नहीं, टेंशन नॉट। मैंने कहा आर के आने संभावना या तो चौथा फ्लोर या तो थर्ड फ्लोर। मैंने आर को यहाँ इमेजिन कर लिया, अगर आर यहाँ आ गया होता तो आर यहाँ आ रहा है तो पी मेरा यहाँ कहीं आता, और आर और पी का सेम फ्लोर है नहीं, आर अगर ये है तो क्यू मुझे यहीं लिखना पड़ेगा और पी मुझको यहाँ लिखना पड़ेगा, तो पी और क्यू क्या हो गए, आमने सामने हो गए। ये हो सकता था, ऐसा हो सकता था। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो ये वाली कहानी के हिसाब से एल तो इधर आना चाहिए था। एल एम, एल एम कहाँ लिख पाओगे, ये वाला पॉइंट, इसका मतलब आर यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब आर यानी इसका मतलब आर यहाँ पे भी नहीं होगा पॉसिबल। देखो, आर अगर यहाँ लिखोगे तो क्यू यहाँ लिखोगे, मानते हो इस चीज को, क्यू यहाँ लिखोगे तो पी लिखोगे, मानते हो इस चीज को। अच्छा सर, हाँ एल एम हो सकता है, अब तो एल के ऊपर ठीक एम नहीं हो सकता, ठीक है, एल के ऊपर ठीक एम, एल के ऊपर ठीक एम, तो एल आप यहाँ लिखोगे, एम यहाँ लिखोगे। आपने तीसरे फ्लोर पे चेक कर लिया। अच्छा, आपने ये चीज देखा, अच्छा पी और एम के बीच में एक फ्लोर है, हाँ एक फ्लोर है, बहुत बढ़िया, ये वाली भी डन हो रही है। क्यू के नीचे पी नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया बात है। आर क्यू, ये भी बात सही है, ये भी डन है। ओ से एस ऐसा नहीं होना चाहिए, ओ से एस। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये वाली कहानी को पूरा कर लेते हैं। आर एम और एन एस, इसको पूरा करने चलेंगे तो
आर और एम के बीच में कितने फ्लोर हैं? 0। तो एन और एस में भी 0। क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे ये पॉइंट कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा कि एन और एस के बीच में 0 फ्लोर। आप कहोगे सर आप ऐसे क्यों नहीं लिखिए एन और एस को? फ्लोर काउंट करना है। ये फ्लैट हो गए ना, हमें फ्लोर काउंट करना है। एन और एस वर्टिकल में हमको देखना है, हमें वर्टिकल में देखना है एन और एस के बीच में। अगर होता एन यहाँ और एस यहाँ, मतलब फ्लोर को काउंट करना है ना। आर और एम के बीच में 0 फ्लोर, देखो आर और एम के 0 फ्लोर है, तो एन और एस ऐसे हमको चेक करना था, नहीं हो सकता। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन, क्या बात है। आइए फटाक से आपने ए किया, आपने बी किया। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे फिर आर को रख के चेक करोगे दो बातों के साथ, आर और बी। आर को एक बार को यहाँ रखा आपने, आर को यहाँ रखा तो भैया आर यहाँ आया तो क्यू को यहीं लिखना पड़ेगा। आर के और पी, आर के ऊपर जो तो पी, पी इधर आएगा कि इधर आएगा, क्योंकि साउथ में तो पी नहीं आ सकता था, तो मैंने पी को यहाँ लिख दिया। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बोलो। और एल के ठीक ऊपर एम, एल के ऊपर ठीक ऊपर एम, ये आ सकता है एल एम, एल एम। अच्छा ओके, मैंने कहा चलो ठीक है। और कोई कंडीशन रुक रही क्या? देखो आर क्यू आर पी हो गया, क्यू और पी हो गया, क्यू के ठीक है, ये भी हो गया। पी से क्यू ऐसा नहीं होना चाहिए, इसने कुछ ऐसा बोला है क्या? नहीं, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। अच्छा अब हमने देखा आर और एम, एम को देखते हैं। अगर मैंने कहा एल और एम, तो आर और एम के बीच में एक फ्लोर, तो एन और एस के बीच में भी एक फ्लोर हो सकता है। एल और एम, मैंने कहा अगर एल और एम किया, एल और एम, तो एन और एस में भी एक फ्लोर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है भैया जी। तो डायरेक्ट यहाँ पे पी फिक्स हुआ ना, तो एम फिक्स करो, डायरेक्ट दिख तो रहा है। तो कैसे? एक का गैप देखिए, एम, एम यहाँ है, एम यहाँ है, तो ये वाला पॉइंट याद करो ना। एक का गैप देखिए एल, एल यहाँ लिख दो। अब देखो भाई मेरे, आर और एम के बीच में 0, तो एन और एस के बीच में 0, एन और एस यहीं आ सकते हैं, ओ तो यहीं आएगा। अगर एस यहाँ लिखा तो ये वाली कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, इसीलिए मैंने एस को यहाँ लिखा और एन को यहाँ लिखा, और मैंने कहा ये तो मेरा बन गया। सर एक और पॉसिबिलिटी थी, उसको चेक कर लो। देखो आर यहाँ रखा मैंने, आर को यहाँ रखा तो क्यू को मैंने यहाँ रखा, आर को यहाँ रखा तो पी यहाँ नहीं आएगा, पी को मैंने यहाँ रखा, पी और एम के बीच में यहाँ एम रखा। भैया जैसे ही एम ये रखा, तो ये कंडीशन तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है ना, एम को किस फ्लैट में आना चाहिए था? इस साइड, इसीलिए ये वाला बन गया। तो ये चारों पॉसिबिलिटी मैंने बना के आपको दिखाई, हर एक चीज की कहाँ पे कैंसिल, कौन सी गलत हो रही है। आइए अब बढ़ते हैं अगले पजल की ओर। चलिए देखिए ये पजल क्या कह रहा है, ईयर बेस्ड है। कैसे करते हैं अप्रोच? तो ये ईयर बेस्ड में हमेशा सबसे पहले ईयर लिख लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया 1972, 75, 78, 82, तुम्हारा 87, 87, 89 और 89 के बाद 96 और 97, ये है। सबके आगे 19 है, ठीक है, सबके आगे 19, 19, 19, 19 खूबसूरत लग रहा है। अब सबकी एज किससे कैलकुलेट करनी थी, ये देखिए मेरा तरीका सॉल्व करने का, इस टाइप के क्वेश्चंस को। यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला था, एज जो हमको दी गई है कैलकुलेशन 2020, तो ये 23 साल का हो गया, है ना। 2020 23, ये तुम्हारा ऐसा, तो ये 24 हो गया, ये तुम्हारा 5, तो 24 से तुम्हारा हो गया 6, 7, 7, 31 साल का ये हो गया 1989 वाला। ये 2 का 2 33, ये हो गया तुम्हारे पास 38, ये हो गया तुम्हारे पास। उसके बाद ये 42 हो जाएगा, यहाँ तुमको 45 हो जाएगा क्योंकि 3 का दिख रहा है, और फिर 3 का देखो, 3 तो 5 में, तो 45, 48 ये तुम्हारे पास निकल के आ गई। आगे क्वेश्चन, मोर देन 2 पर्सन वर बोर्न बिटवीन एच एंड जे हुज एज इज मल्टीपल ऑफ 11, मतलब 11 के मल्टीपल में 33 ही दिख रही है हमको, तो केवल यही दिख रहा है एक हमको जे। और इसने बोला है मोर देन 2 पीपल एच एंड जे, मोर देन 2 मतलब 2 भी नहीं, यहां नहीं एच, यहां नहीं एच, यहां नहीं एच, यहां नहीं, यहां नहीं, यहां नहीं, एच कंफर्म यहां आएगा और कोई जगह नहीं बची। द डिफरेंस बिटवीन जे एंड जी इज 9 ईयर, तो जे इज हेयर, तो जी कहां पे आ सकता है दोस्त मेरे, या तो ऊपर या तो नीचे। तो मैंने कहा जे एच, अब इसमें 33 में 9 जोड़ दो, तो 2 एक 42, तो यहां पे जी लिख दिया, माइनस कर दो 9, तो जे आपका यहाँ, सॉरी जी आपका यहाँ आ गया। आगे देखो क्या आता है, आई वॉज बॉर्न इमीडिएटली आफ्टर एफ, एफ के तुरंत बाद आई, तो यहां से लेके कहीं नहीं आ रहा, यहाँ आ सकता है, यहाँ अच्छा अब बन सकता है एफ हु वॉज नॉट बॉर्न इवन नंबर ईयर। अच्छा एफ
एफ आई करोगे तो इवन ईयर हो जाएगा, तो तुम्हारा एफ और आई। इस वाले में देखोगे एफ आई करोगे तो इवन हो जाएगा, इसीलिए एफ और आई करना पड़ेगा। आगे देखिए, हम और कराएंगे अभी ईयर बेस्ड, सपोर्ट करेंगे तब। द नंबर ऑफ पर्सन बिफोर सी इज 1 लेस देन आफ्टर सी माइनस 1। भैया सी की एग्जैक्ट एक लोकेशन आएगी कि सी आएगा इस पोजीशन पे, दोनों केस में, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 + 1 4 लोग, 1 2 3 4 एग्जैक्टली। जब भी कभी ऐसे आए तो सी को एग्जैक्टली यहाँ पे लिखो। उसके बाद आगे देखो, एटमोस्ट बोल दिया मैंने। अभी इससे पहले वाली क्लास में भी मैंने, अगर आप बॉक्स बेस देखेंगे तो मैंने वहां पे बोलता है एटमोस्ट का होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम 3% born between डी एंड ई, हु वाज born आफ्टर डी। डी के बाद ही ई हो रहा है, मतलब डी एंड ई, ई वाज आफ्टर डी। लेकिन बोला है मैक्सिमम 3 लोग, एटमोस्ट 3%, मैक्सिमम 3 लोग, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर डी यहां रखोगे, ई यहां रखोगे, तो ज्यादा लोग बॉर्न हो जा रहे हैं, इसलिए केस कैंसिल हो गया। डी यहां रखा, ई यहां रखा, और मैंने कहा ये डन। तो ये 2 पजल हमने ईयर बेस्ड आपके सामने यहाँ पे डिस्कस की है। कोई डाउट आता है तो आप लोग जरूर प्लीज कमेंट करिएगा, और प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज शेयर दिस सेशन। शेयर करेंगे और भी, और हम एक दिन में हम ऐसे ही पजल्स आपको करवाएंगे जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। 5-5 पजल करवाएंगे। लाइन को समझिए, मैंने देखिए एक्चुअल तरीका देखिए मैंने करने का है। पेन कॉपी में ऐसे ही आपको रियल एग्जाम में इतने में ही आपको ये पजल बनानी थी। आपने कितना टाइम लिया दोनों पजल में, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।